दोस्तों, मुंबई के बांद्रा इलाके में आए दिन लड़कियां की गायब होने की खबर आने लगी थी। सभी अखबार, न्यूज़ चैनल पर यही खबर दिखाई जा रही थी। लड़कियां कहीं से भी गायब हो जाती, फिर वो वापस कभी नहीं मिलती थी। दोस्तों, वहाँ पर एक काबिल ऑफिसर जिसका नाम था सुप्रिया सेट्टी, बतौर एसपी के पद पर वहाँ पोस्टिंग कर दी जाती है और ऊपर से आईजी साहब को दबाव आता है कैसे भी इस मामला को सुलटाया जाए। एसपी सुप्रिया मैम अपना सारा आइडिया लगा के देख लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलता है। सभी पुलिस चौकी को 24 आवर गश्त करने का आदेश मिलता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार दोस्तों, सुप्रिया मैम एक खतरनाक फैसला लेती है और खुद धंधे वाली बनकर बांद्रा के हाईवे पर खड़ी हो जाती है। फिर दोस्तों, ऐसा गजब होता है कि पूरा का पूरा गिरोह उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन कैसे? सुप्रिया मैम ने क्या किया? आखिर लड़कियां कहाँ गायब हो जाती थी? आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना आशीर्वाद और कृपा इसे बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के बांद्रा इलाके से। वहाँ के एसपी साहब थे सूरज चौहान। दोस्तों, उस इलाके से आए दिन कोई न कोई लड़की गायब हो जाती। जब उसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई जाती थी, थाने के दरोगा बाबू अपने स्तर पर जांच करते, खोजबीन करते, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की वापस नहीं मिलती थी। जिस घर से लड़कियां गायब होती थी, घर वाले बेचारे थाने के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब दोस्तों, आए दिन लड़कियां वहाँ से गायब होने लगी थी और थानों में चक्कर काटने वाली संख्या बढ़ती जा रही थी और बढ़ता जा रहा था जनता में रोष, पुलिस के प्रति असंतोष। आखिर पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती? दोस्तों, वो दिन भी आता है जब सारी पब्लिक एकजुट होकर रोड पे उतर जाती है और धरना प्रदर्शन करने लगती है। पुलिस हाय हाय के नारे लगने लगते हैं और इसका साथ देते हैं विपक्ष के नेता, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि विपक्ष के नेता आग लगाने में माहिर होते हैं। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती नजर आने लगी थी। अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री का इंटर इसमें हो जाता है और बड़े बड़े ऑफिसरों को हड़काने लगते हैं। अब दोस्तों, एक मुख्यमंत्री जब बड़े अफसरों को हड़काए तो मामला क्या हो सकता है? अब दोस्तों, बड़े बड़े आईजी, डीआईजी साहब अपने अपने एरिया के सभी एसपी, डीएसपी, थानेदार सबको हड़काने लगते हैं। अब दोस्तों, एसपी सूरज चौहान इस मामले में संज्ञान लेते हैं और आनंद फानंद में सभी थानों की मीटिंग बुलाते हैं, जो भी थाना उनके अंतर्गत आता था। एसपी साहब सारा आइडिया लगा लेते हैं, पुलिस की चौकसी तक बढ़ा देते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। लड़कियां गायब हो ही रही थी। अब दोस्तों, धरना प्रदर्शन और भी उग्र हो गया था। मुख्यमंत्री साहब आईजी साहब से पूछते हैं फ़ोन करके कि लड़कियां क्या आसमान खा जा रहा है या ज़मीन निगल रही है? आखिर जाती कहाँ है? तुम पुलिस वाले करते क्या हो? सिर्फ तनख्वाह ले रहे हो और सो रहे हो। दोस्तों, आईजी साहब जब डांट सुनते हैं तो डांट एसपी साहब को ऊपर उतार देते हैं और एसपी सूरज चौहान को सख्त वार्निंग दी जाती है कि आपको 1 सप्ताह का वक्त दिया जाता है, जल्द से जल्द उस गिरोह का पर्दाफाश करो, नहीं तो इस्तीफा दो या तुम्हारी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब दोस्तों, एसपी सूरज चौहान साहब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, लेकिन गिरोह का पकड़ना तो दूर, गिरोह के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिलता है। दोस्तों, पुलिस थाना से लेकर एसपी आवास तक धरना प्रदर्शन तेज हो गया था। पुलिस हाय हाय के नारे लगना शुरू हो गया था। अब आनंद फानंद में एसपी सूरज चौहान की वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उनके जगह पर एक तेज तर्रार, काबिल, बहादुर एसपी सुप्रिया सेट्टी की वहाँ पोस्टिंग कर दी जाती है। सुप्रिया मैम काफ़ी तेज तर्रार थी। उनकी दहशत जहाँ भी वो काम की थी बहुत थी। वो दिल्ली एनसीआर एरिया में रह चुकी थी और उनके नाम से लोग वहाँ काँपते थे। बहुत ही खतरनाक एसपी थी। जैसे ही सुप्रिया मैम एसपी पदभार संभालती है, धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था और सुप्रिया मैम धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आती है और उन्हें शांत कराती है। अब बोलती है कि आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। हमें बहुत दुख है कि आपके परिवार से, आपके घर से आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी, आपकी भतीजी, कोई न कोई रिलेटिव होगी जो गायब हो रही है। हमें इस बात का बहुत दुख है। मैं भी एक लड़की हूँ और आपका दर्द अच्छी तरह समझती हूँ। बस आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। मैं कुछ न कुछ करूँगी और बहुत जल्द करूँगी, क्योंकि अभी मैंने पदभार संभाला है। इस एरिया के बारे में समझ नहीं पा रही हूँ मैं। थोड़ा वक्त हमें दीजिए और आप लोग शांत हो जाइए। अब दोस्तों, भीड़ से बहुत सारी आवाज़ आने लगी थी। भीड़ से लोग उग्र हो गए थे। वो बोल रहे थे, मैडम कब तक शांत रहें? बहुत दिन से ये हालत है, कब तक बर्दाश्त करें? क्या हमारी सारी बहू बेटियाँ जब समाप्त हो जाएगी तब पुलिस वाले एक्शन करेंगे? एसपी मैम उन्हें समझाती है और बोलती है, अगर आप ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो कोई भी गलत आदमी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके धरना प्रदर्शन से डर कर या तो अपने धंधे को बंद कर देंगे या कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाएंगे। इसलिए बेटर इसी में है कि आप लोग शांति से घर बैठ जाइए
और हमारे ऊपर भरोसा रखिए, और सभी को अपना फ़ोन नंबर देती है। वहीं माइक से अनाउंस करती है और अपना फ़ोन नंबर सबको लिखा देती है। बोलती कहीं भी किसी को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो हमें तुरंत कॉल करना, और ऐसे भी किसी तरह कोई मुसीबत आए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करना। अब वो थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगी। दोस्तों अब लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि जब इतना दिन देख लिया तो इस मैडम को भी एक बार मौका देके देखना चाहिए। दोस्तों आम लोगों के बीच सहमति बन जाती है और वो धरना प्रदर्शन बंद कर देते हैं और मैडम साहब को बोलते हैं मैडम कृपा कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ कीजिए। मैडम उन्हें संतावना देती है और घर भेज देती है। दोस्तों सुप्रिया मैम उन्हें संतावना देकर घर तो भेज दी थी, लेकिन खुद ही बहुत टेंशन में थी। आखिर गिरोह को पकड़े कैसे? कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और पकड़ में आ गया। दोस्तों बहुत सोचती है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। वो आनंद फानन में अपने अंतर्गत जितने भी थाने आते थे सबको बुला लेती है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले सबको बोलती है कि आप सब कोई न कोई आइडिया हमें दें, आप सबकी सलाह मैं मानूंगी। सबके पास अपना अपना दिमाग होता है और कोई न कोई आइडिया अच्छा दे देगा, चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे सिपाही हो। मैं सबकी आइडिया का कद्र करती हूँ। दोस्तों उनकी ये बात सुनकर सिपाहियों के बीच बहुत ही हर्ष उल्लास फैल जाता है। वो एकदम सीना चौड़ा कर लेते हैं कि एसपी मैम हमारी इज्जत कर रही हैं। सबको ही कुछ न कुछ उपाय सुझाता है मैडम को। मैडम सब करके देख लेती है, लेकिन नतीजा 0। लड़कियां अब भी गायब हो रही थी। दोस्तों कभी कॉलेज से, कभी हॉस्पिटल से, तो कभी जॉब से, कहीं न कहीं से लड़कियां उठ रही थी। अब हालत बांद्रा का ऐसा हो गया था दोस्तों, लड़कियां घर से निकलना बंद कर दी थी। लेकिन कब तक घर से नहीं निकलेगी? किसी को जॉब में जाना होगा, किसी को कॉलेज जाना होगा, किसी को एग्ज़ाम देना होगा, किसी को मेडिसिन लेना होगा, किसी को अपने वृद्ध माता पिता को लेके जाना होगा। आखिर ये कब तक चलेगा कि घर में रहेगी? लेकिन बीच बीच में सुप्रिया मैम उन्हें आश्वासन देती थी कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए लड़कियां घर से बाहर ना निकलें। अब दोस्तों लड़कियां का निकलना बंद हो गया था। अब वो गिरोह वाले अपना शिकार ढूंढ रहे थे, लेकिन शिकार मिल नहीं रहा था। गिरोह के ऊपर से भी फ़ोन आने लगता है कि भाई अभी डिलीवरी माल की नहीं हो रही है, कुछ करो नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि इनके तार विदेशों से जुड़े हुए थे। लड़कियां ये किडनैप करके सीधा विदेश भेज देते थे और वहाँ उनसे धंधा कराया जाता था। जब दोस्तों एसपी साहब ने सब कुछ करके देख लिया, कोई रास्ता नहीं निकला, तो लास्ट में एक खतरनाक डिसीजन लेती है। बहुत ही खतरनाक फैसला करती है दोस्तों, और अपने अंतर्गत जितने भी थाना थे उसके सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों को बुलाती है। सारे थाने के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आ जाते हैं। उनके सामने ये अपना एक पक्ष रखती है। अब बोलती है हमने एक निर्णय लिया है, उसमें आप लोग का साथ चाहिए और बहादुरी से साथ चाहिए और दिलो जान से साथ चाहिए। सभी लोग मैडम का साथ देने का आश्वासन देते हैं। फिर दोस्तों एक ऑपरेशन शुरू होता है और ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन धंधे वाली। ये उनका कोड वर्ड था। अब दोस्तों एसपी सुप्रिया मैम स्टिंग ऑपरेशन का सारा सामान मंगा लेती है और दोस्तों अपने कानों के रिंग में, अपने गले के लॉकेट में, अपने शर्ट के बटन में हर जगह कैमरा लगा लेती है। और उसका कंट्रोल एक थाने में हो रहा था। वहाँ 24 आवर्स 2 इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगती है और 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वाले हर वक्त हथियार लेकर कंट्रोल रूम के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए एकदम बिल्कुल एक्टिव तैयार थे। और मैडम निकल जाती है धंधे वाली बनकर मेन हाईवे पे। दोस्तों वो छोटे छोटे कपड़े में अपना पर्स लेकर, लिपस्टिक लगाकर और कानों में हेयर पिन जिसमें कैमरा लगा हुआ था और अपने लॉकेट में जिसमें कैमरा लगा हुआ था लेके हाईवे पर खड़ी हो जाती है। दोस्तों गिरोह के जो खबरी था उन्हें खबर देता है कि हाईवे पे एक लड़की खड़ी है। दोस्तों गिरोह वाले एक मर्सिडीज गाड़ी लेके आते हैं और खूब अमीर फैशनेबल बन के आते हैं और मैडम के पास गाड़ी आके रोकते हैं। उसे पूछने का चलना है क्या? मैडम भी बाल ऐसे करती हुई बोलती है हाँ चलना है चिकने, बता कितना देगा? वो लड़का पूछता है कितना लेगी? मैडम बोलती है 5000। फिर मैडम बोलती है चलना तो बोल, नहीं तो टाइम खोटी मत कर, चल फूट ले यहाँ से। अब दोस्तों एसपी मैडम की टपोरी लैंग्वेज सुनकर गिरोह वाले को विश्वास हो जाता है कि ये धंधे वाली ही है। अब वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें 5 नहीं 15,000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। इधर मैडम टपोरी अंदाज में बोलती है अरे नहीं रे, तेरे घर नहीं जाना मुझे, तेरी बीबी खिचखिच नहीं मांगता मैं। फिर वो आदमी बोलता है कि बीबी मेरी घर पे नहीं है, मैकी गई हुई है, तुम्हें घर चलना पड़ेगा। फिर एसपी मैम मान जाती है, उसकी मर्सिडीज में बैठती है, उसे घर चली जाती है। दोस्तों बड़ा ही आलीशान बिल्डिंग था। अंदर प्रवेश करती है। इधर कंट्रोल रूम से उन टीम को आदेश मिल जाता है कि मैडम का लोकेशन ट्रैक करो। अब जो 2 इंस्पेक्टर थे और जो 4 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वाले उस घर को घेर लेते हैं। तभी वो आदमी बोलता है ठंडा लोगी? मैडम बोलती नहीं, मुझे सादा पानी पिला दो। वो आदमी किचन में जाता है और सादे पानी गिलास में कुछ पाउडर से मिला देता है
और ला के मैडम को देता है, बोलता है लो पियो। मैडम झूठ मूठ का फ़ोन का बहाना करके उसे टरकाने लगती है। तब तक उस आदमी का फ़ोन आ जाता है। जैसे वो फ़ोन निकाल कर बात कर रहा होता है, तब तक मैडम गिलास को फुर्ती से उठाती है और फूलदान में पूरा पानी डाल देती है और झूठ मूठ का गिलास पीने का नाटक करती है और थोड़ी देर में बेहोश होने का नाटक कर देती है। अब वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तुरंत ही अपने गिरोह वाले को फ़ोन करता है कि आज से शुरुआत हो गई, आज बहुत अच्छी लड़की मिली है, विदेशों में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। अब दोस्तों वो एसपी मैम के सामने ही फ़ोन पर बात करने लगता है कि बहुत अच्छी माल है, इसके पैसे डबल लगेंगे और ऐसे भी बहुत दिन से माल सप्लाई नहीं हुआ है, तुम्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। एसपी मैम सारी बात सुन रही थी। जैसे ही उसे गिरोह वाले उस आदमी से बातचीत करके फैसला कर लेते हैं, पैसे का बात फिक्स कर लेते हैं, ओके हो जाता है, तो वो आदमी बोलता है ठीक है आ जाओ हमारे ही घर पे। अब दोस्तों गिरोह के 4 आदमी फटाफट गाड़ी लेके उसे घर पे पहुंच जाते हैं। इधर मैडम सोने का नाटक कर रही थी। जैसे वो चारों आते हैं और उसे पैसे देते हैं उस आदमी को। अब पैसे देने के बाद सोई हुई एसपी मैडम को चारों आदमी 2 पैर 2 हाथ से जैसे ही पकड़ता है कि एसपी मैडम जोरदार लात मारती है। एक आदमी चारों खाने चित गिर जाता है। उसके बाद एसपी मैम उछल के खड़ी हो जाती है और अपना पिस्टल निकाल लेती है और उन सबकी तरफ टानते हुए बोलती है कि अगर हिलने की कोशिश की तो दुनिया से हिला दूंगी। अब वो चारों और पहले वाला आदमी पाँचों को पाँचों हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाता है। दोस्तों अब ये सब कंट्रोल रूम में देखा जा रहा था। अब आनंद फानंद से इस टीम को खबर होती है, ये तुरंत रूम के अंदर दबिश डाल देते हैं और उन 5 को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब एसपी मैम बहुत ही खुशी खुशी उन 5 को लेकर थाने आती है। दोस्तों थाने के लॉकअप पे 5 को डाल दिया जाता है और जम की उनकी पुलिसिया खातिर की जाती है। जब उनकी जम की पुलिसिया खातिर होती है, उनकी शानदार पिटाई होती है, तो 5 टूट जाते हैं। जब वो बताते हैं कि वो लड़कियों को किडनैप कहाँ से करते थे, कैसे करते थे और किसे बेचते थे, और वो टीम विदेश भेज देता था लड़कियों को, वहाँ बहुत सारा अनैतिक गलत काम कराया जाता था। अब दोस्तों इन 5 की खातिर होने के बाद एसपी मैम मुझसे पूछती है कि हमें तुम कब सप्लाई करने वाले थे, अगर मैं बेहोश हो जाती तुम हमें कब सप्लाई करते हो। वो बताते हैं कि कल शाम को समुद्र तट पे। अब दोस्तों सुप्रिया मैम उन्हें बोलती है कि तुम अपनी टीम को फ़ोन कर दो कि हम लड़की सप्लाई करने वाले हैं, और उससे अच्छी तरह से लोकेशन पूछ लेती है किस लोकेशन सप्लाई होना है। और दोस्तों सुप्रिया मैम अपने बड़े ऑफिसर को फ़ोन करती है कि हमें बहुत सारा पुलिस बल चाहिए, और आनंद फानंद में कई कंपनी पुलिस उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है। और एक दिन पहले ही शादी वर्दी में पूरे उस समुद्र के इलाके को घेर लिया जाता है जहाँ लड़की के तस्कर आने वाले थे। और दोस्तों जैसे ही वो एंटर करते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। अब दोस्तों दूसरे दिन अखबार में मोटे मोटे हेडलाइन में सुप्रिया मैम का बहादुरी खिस्से छपा हुआ था। सभी पब्लिक आते हैं फिर से सुप्रिया मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर भी उनकी खूब तारीफ करते हैं और मुख्यमंत्री पर्सनली सुप्रिया मैम की तारीफ करते हैं और उन्हें प्रमोशन भी देते हैं। दोस्तों सुप्रिया मैम की बहादुरी के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।